नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने एक पेपर लेके आया हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एग्ज़ाम 2024, जो आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था, जो 30 जून 2024 को लगा था। उसके राजस्थान जीके से जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर की के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ख्याल के निम्न प्रकारों को उनके क्षेत्र से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ तो ख्याल दे रखे हैं, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कुचामनी ख्याल की। तो कुचामनी जो ख्याल है वो नागौर का है, और इसके जो लच्छीराम प्रसिद्ध है ख्याल के। तो एक के अंदर भी है, तो एक के अंदर भी देखो, इसका मतलब हमारा तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। जो हमें पहले आता है उसको पहले करना है, ठीक है। तो एक नंबर का पहला सही है। उसके बाद में हम अली बख्श है जो मेवात का है, और हीर रांझा है जो शेखावाटी का है, कान गुजरी जयपुर का है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो है जो लोकनाट्य दे रखे हैं, और एक तरफ लोकनाट्य और नृत्य दे रखे, एक तरफ है जो जनजातीय दे रखी है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो वालर है जो गरासियों का है, यह तो सही है, सही है ये तो। वालर गरासियों का है, सिरोही में निवास करते हैं। गौरी भीलों का है, बिल्कुल प्रसिद्ध नृत्य प्रसिद्ध है। और चरी नृत्य जो किसका है? सासाओं का नहीं है, चरी तो गुजरों का है। गुर्जर जाति की महिलाएं चरी नृत्य करती हैं, तो सही आंसर हमारा यही हो जाएगा, ये सुमिलित। 13 ताली कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, जो रामदेव जी के मेले में करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रामसनेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो रामसनेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के संस्थापक हैं जो कौन थे? तो सिंह भी हरि, तो हरिराम जी, हरिरामदास जी थे। इसमें सही आंसर हो जाएगा 3, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। संत दरियाव जी थे जो रैण शाखा के थे, और रामचंद्र जी जो सापुरा शाखा के थे, और रामदास जी है जो खेड़ापा जो शाखा थी उसके थे, खेड़ापा के थे ये। तो सही आंसर हमारा 3 इसमें हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? तो इसमें गोगा जी का नहीं थे, ये हरमल और चांदा डेमा सुना होगा नाम आपने। तेजा जी के भी नहीं थे, रामदेव जी के भी नहीं थे, पाबू जी के थे। हरमल और चांदा डेमा किसके थे? पाबू जी के रक्षक थे ये। रामदेव जी का जन्म होता है जो उड़ू काश्मीर बाड़मेर में होता है, और इनका मेला लगता है रूणेजा के अंदर, जैसलमेर में लगता है। तेजा जी का खरनाल में जन्म हुआ, नागौर के अंदर। गोगा जी का परबसर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? तो मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किसने किया था? शंकरदास सामो ने नहीं किया, है ना। सीताराम लालस ने भी नहीं किया, अनयलाल सेठिया ने भी नहीं किया। इसमें आएगा रामकर्ण आसोपा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकर्ण आसोपा ने मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेसा का पठार है जो किस जिले में है? तो मेसा का पठार है जो कहाँ है? उस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है मेसा का पठार पर, बिल्कुल सही आंसर हमारा चित्तौड़गढ़ का जिला आ जाएगा। मेसा का पठार किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, और चित्तौड़गढ़ किला भी मेसा के पठार पे ही बना हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति क्रमशः दक्षिणी पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? तो कौन सी है? तो सबसे पहले देखना हमें दक्षिण पश्चिम में कौन सी है, तो दक्षिण पश्चिम अरावली में कौन सी है? इसमें ऋषिकेश है जो उदयपुर के अंदर है, और उत्तर पूर्व में कौन सी है? ये भानगढ़ है। भानगढ़ कहाँ है? अलवर के अंदर आती है, अलवर जिले के अंदर। तो सही आंसर इसमें 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? तो काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो परवन तो है 12 के अंदर, उजाड़ भी है, निवास भी है, पार्वती नहीं है। पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी है। तो इसमें 4 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? तो 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है जोधपुर और हनुमानगढ़ से गुजरती है, 30 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। अगला देखिए, कैम्बोथ्रिड्स, कैल्सियोथ्रिड्स, सेलोथ्रिड्स और पोलियोथ्रिड्स निम्न में से राजस्थान के किस मृदा के उपविभाग हैं? तो इसमें है ये जो पश्चिम राजस्थान में एरिडोसोल्स है उसके ही ये उपविभाग है, ठीक है, ओके। 3 नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है? तो ये उदयपुर में है जो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे अधिक है, ठीक है। अगला देखिए,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है? तो द्वितीय स्थान पर कौन सा है? सबसे ज़्यादा है जो जयपुर का है, फिर दूसरे नंबर पर है जो भरतपुर का है, तीसरे नंबर पर है जो दौसा है। इसमें सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युगम साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा की है और जालोर की कम है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का सही आंसर है इसमें। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची ऊर्जा के स्रोत है, एक तरफ क्षेत्र है। तापीय ऊर्जा की बात करें तो सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है श्रीगंगानगर के अंदर, ताप का है। तो एक के अंदर आएगा 3, एक के अंदर 3 देखो, तो एक के अंदर 2 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये और इसको काट दो दोनों का, इन दोनों में से होगा। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा है जो बड़ला सोलर पार्क है जोधपुर के अंदर, तो बी के अंदर 4 आएगा, तो इसका मतलब 1 नंबर का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक ऊर्जा का है जो बायतू के अंदर है बाड़मेर में, और पवन ऊर्जा का अमर सागर के अंदर, बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए, निम्न में से किस कृषि वर्ष में राजस्थान में अकाल अभाव से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी? इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ कृषि खनिज दे रखे हैं, एक तरफ उत्पादन क्षेत्र दे रखे हैं। अभ्रक कहाँ होती है? नट की बेरी में होती है। टुंका, ये सही है, ये भी सही है, यहाँ भी होती है। पन्ना, ये गुड़ा राजसमंद में, गमगुड़ा गाँव है, राजसमंद में होता है। बुवानी में भी पन्ना होता है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। गार्डनेर राजमहल में होता है, टोंक में, ये भी सही है। लिथियम जनकपुरा और गुजरवाड़ा, ये बिल्कुल गलत है, तो इसमें ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान के प्रमुख जिप्सम भंडार है? जिप्सम के लिए गोट मांगलोद नागौर प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू करी थी? तो राजस्थान सरकार ने जो पॉलिसी लागू करी थी वो 18 दिसंबर 2019 को शुरू करी थी। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है, तो ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा के अंदर है, केवल गुलाबपुरा सही आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा रिको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो रननपुर, बोरनाड़ा, उद्योग विहार, कमीनापुरा, इसमें सही आंसर हो जाएगा कमीनापुरा है जो, इसका नहीं है। कमीनापुरा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये रिको का नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखकों को 23-24 में उनकी पुस्तकों को सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करना, देखिए इसमें आएगा जो आपको पहले आता है, तो रतन कुमार सामरिया जिन्हें मीरा पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला है? सांप के लिए मिला है। तो सी के अंदर एक आएगा, देखो सी के अंदर एक इसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, 2 में आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इनको तो काट देना है। अब पुरुषोत्तम पोमल की क्या है? पुरुषोत्तम पोमल की है जो पाषाण पुत्री छत्राणी ईरादे, जिसमें जालोर का इनका इतिहास लिखा हुआ है। तो बी के अंदर देखो 3 आएगा, बी के अंदर 3 है, बी के अंदर 3 का है, तो इसका मतलब है बी के अंदर 3 इसमें है, तो इसका मतलब 2 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, सही आंसर 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है, बी के अंदर 2, और इसमें 4 हो ही जाएगा। राघवेंद्र दाऊद में मारक लहरों के बीच और बिलाल भट्टन अब फल बेचेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया गया, ये 14 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष घोषित किया, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये जो ऊँट महोत्सव वो जैसलमेर में नहीं होता है, ये होता है बीकानेर के अंदर, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ये 14 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया, नहीं, ये जनवरी में आयोजित होता है, तो जनवरी में आयोजित हुआ था, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी का मतलब है कि इसमें केवल सी सही है। अगला देखिए, संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल PKC लिंक लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस परियोजना से राजस्थान के 20 जिलों को अगले 3-4 दशक तक पेयजल सुविधा मिलेगी, ये गलत है। 20 नहीं, पहले शुरुआत में कितने थे? 13 जिलों को मिलने वाली थी, फिर उसको बढ़ा करके 21 कर दिया गया, तो ये गलत हो गया। इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज, रामगढ़, महल, मेज, राठौड़ और डूंगरी, एक बांध नवनेरा बनाया गया, तो नवनेरा गलत है इसमें, है ना, तो सही आंसर ये भी दोनों ही गलत है। इनमें से न तो 1 सही है न 2 सही है। अगला, राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट काउंसिल का गठन किया गया है? तो इसमें राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अभ्यास टाइगर ट्रम्प चॉइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत जल स्थल अभ्यास था। यह अभ्यास 18 से 29 फरवरी 2024 तक भारत के पूर्व समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि विशाखापट्टनम में हुआ था टाइगर ट्रम्प, ये तो पता है।
अगला देखिए, भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्र संग्रहालय मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब और तथा किसके द्वारा किया गया? तो ये 15 मार्च को किया गया था। 15 मार्च को 2024 को किया गया था। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। वैसे आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस तिथि से प्रवर्तित हुए हैं? तो ये 11 मार्च 2024 से प्रवर्तित हुए हैं। CEA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2024 11 मार्च 2024। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर पवन एवं हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 65,000 मेगावाट और पवन व हाइब्रिड का 15,000 मेगावाट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 3 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये नई शिक्षा नीति के अनुरूप राजस्थान के स्कूलों में नवीन शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण मूल्यांकन सुधारों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। ये तो गलत है। ये तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए है ये प्रोग्राम। तो आवश्यकता अंतराल विशेषण के आधार पर पूरे राजस्थान में 100 विद्यालयों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। बिल्कुल सही है। इसमें 100 को चुना गया है और जिसमें 132 प्रशिक्षकों को चुना गया, तो केवल इसमें 2 सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पुरातत्वविद कार्लाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौसा। ये पहले भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विराटनगर है, बैराट जयपुर से प्राप्त हुए हैं। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? तो मेड़ता को राजधानी बनाने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम ने जो मेड़ता को राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना करी थी? तो ज्योतिष रत्नाकर की रचना करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? राय सिंह था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये द्वितीय अधिवेशन ये भी कई बार आ चुका है, तो अमृतसर में किया गया था। सही आंसर इसमें हो जाएगा 4। विजय सिंह पथिक द्वारा बैरी साल में गठित किसानों के संगठन का नाम क्या था? तो ये भी कई बार आ चुका है प्रश्न, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऊपरमाल किसान बोर्ड। ये सही हो जाएगा। किस सम्मेलन की रिपोर्ट ने देशी राज्यों में प्रतिनिधि सरकार के गठन पर जोर दिया? तो लाहौर सम्मेलन, कलकत्ता में, नागपुर में। इसमें सही आंसर हो जाएगा नागपुर। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब किया गया? तो लास्ट के चरण में किया गया था 15 मई 1949 को। बिल्कुल सही आंसर है। 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई? तो नवज्योति प्रिंटिस, राजस्थान सेवा संघ। ये प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ। अगला देखिए, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्णन है। 5वीं मंजिल पर युग मूर्तियाँ हैं। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा। 8वीं मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियाँ। तो गलत तो यही है, क्योंकि ये जो 8वीं की जगह पे क्या था? 6वीं मंजिल पर है, तो चौथा इसमें गलत हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक फॉर वॉचिंग।